जो सोच है ना, ये सोच बहुत दिनों की सोच है। आज ये जो प्रस्ताव लाया गया है, ये ऐसा नहीं है कि अलग ले आया गया है। इसके पीछे पहले पूरी प्लानिंग हुई है। कुछ जमाने पहले अगर आप देखेंगे तो क्लस्टर 1 से एक पूरी तहरीक शुरू करी थी। क्लस्टर 1 में हुआ, काशी मीरा की दूसरी बिल्डिंग में हुआ, डीबी में हुआ, जेपी में हुआ। ये पूरा सिंडिकेट की तरह काम करते हैं। एक के बाद एक के बाद एक के बाद पहले माहौल बनाया, माहौल बना के बोले अरे बड़ी तकलीफ हो रही है, बड़ी तकलीफ हो रही है तो क्या करना है, कानून लेके आ जाओ। अरे तकलीफ तुमने क्रिएट करी है, कानून तुम किस बात का ला रहे हो, तुमको यही बनाना था। और ये पूरी सोची समझी स्कीम के तहत है। अब अगर आप इनसे पूछेंगे कि भाई ये जो तुम अभी कर रहे हो, इसका अल्टरनेट क्या है तुम्हारा, तुमने रोक दिया, ब्लैंकेट बैन लगा सकते हो क्या, लोग कुर्बानी नहीं करेंगे क्या, तुमने 25,000 35,000 तो पेनल्टी बोल दी, लेकिन उसका अल्टरनेट क्या है तुम्हारे पास। वो जानवर लाना तो कोई बंद नहीं करेगा ना, तो कहां रखना है, क्या करना है, क्या प्लान है तुम्हारे पास, कुछ नहीं है। तो ये किस्म की हरकतें ये करते हैं, इनकी प्लानिंग इसी से जाहिर होती है ना। क्लस्टर के अंदर जो हादसा हुआ, कितना बड़ा हादसा हो गया, फिर जब जांच हुई तो एफआईआर किस पे बनी, उन्हीं उपद्रवियों में बनी, वो सोसाइटी वालों पे नहीं बनी। सोसाइटी वालों की कोई गलती ही नहीं थी, पूरी परमिशन के साथ कर रहे थे, लेकिन वो जानबूझ के हादसा क्रिएट करना था, वो न्यूज बनानी थी, न्यूज बना के बवंडर पैदा करना था और ये जाहिर करना था कि बड़ी मुश्किल में हमने ये फैसला लिया है। आप बताइए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तो बॉम्बे की भी है, वैसे विरार की भी है, नासिक की भी है, सारे आसपास के शहर, थाना वाना सबकी है ना, भिवंडी की है। क्यों ऐसे कानून की जरूरत नहीं पड़ती है? हमसे कम बकरे आते हैं क्या? हमसे ढेरों ढेरों बकरे आते हैं। लेकिन ये बात नहीं है, बात ऐसी है कि इसके पीछे कुछ ना कुछ गहरी साजिशें चलती है। एक तरफ तो ये किसी कम्युनिटी को दबाना भी चाहते हैं, दूसरी तरफ वही चीजें करके कुछ मॉनिटरी फायदा भी लेना चाहते हैं। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पैसे का मिसयूज करना चाहते हैं। इतना पैसा आ रहा है। देखिए, एक मीरा बैंकर के बारे में छोटी सी बात समझिए। हमारे पास जो झोपड़ा पट्टी है वो मिनिमम है, मिनिस्क्यूल। आपका पैसा लग नहीं रहा है, आपको आ रहा है बहुत ज्यादा पैसा। अब आ रहा है तो क्या करना है, ऊट पटांग किस्म का डेवलपमेंट दिखाना है। वो दिखावा करने के लिए नए नए बवंडर खड़े करते हैं, बेवजह पैसा खर्च करते हैं और उस पर कोई पूछे नहीं। इसलिए ये पूरा माहौल ऐसा बना। साथियों, ये जो फैसला लिया गया है ना, तो ये फैसला व्यवस्था की है। यहाँ पे कुछ 3.5% लोगों की व्यवस्था है और वो मनवादी लोगों की व्यवस्था है। जो मनवादी लोग हैं ये व्यवस्था को बनाया हुआ है। यहाँ पे एक ही कौम को टारगेट करने का ये बहुत बड़ा साजिश है। तो इसमें ये कौम को आज टारगेट कर रहे हैं। इसलिए मैं यहाँ पे सभी रहवासियों को बोलना चाहूंगा कि आज अगर इनके त्योहार को नहीं मनाने देना चाहते हैं तो कल के यहाँ पे हमारे त्योहार को भी नहीं मनाने देंगे। ये जो व्यवस्था बनाई हुई है, तो हमको किसी जाति से लड़ाई नहीं है, हमें व्यवस्था से लड़ाई है। जो आज ऐसे फैसले ले रहे हैं जो कानून के खिलाफ में है, तो ये कानून के खिलाफ में किसी को भी कानून को हाथ में लेने का हक और अधिकार नहीं है। इसलिए मैं बताना चाहूंगा कि SC ST OBC माइनॉरिटी NT DNT एवं मुस्लिम सभी लोगों को इस आंदोलन में उतर के और जाहिर समर्थन करके इस काले कानून के विरोध में हम सबको आंदोलन करना चाहिए। और इसमें मैं भामसेप संगठन से हूं, उसका एक विंग है बहुजन मुक्ति पार्टी, और इसको ये काले कानून को व्यवस्था के बारे में हम अच्छी तरीके से जानते हैं। और माननीय वामन मेश्राम साहब का बहुत दूरदृष्टि है, ऐसे काले कानून के बारे में उनकी बहुत समझ है। तो ये काले कानून के बारे में हमको मालूम है। तो यहाँ पे ये व्यवस्था जानबूझ के बनाया गया है। यहाँ पे BMC को और पुलिस को सामने लाया गया है और ये जो 3.5% लोग हैं ये व्यवस्था को वही स्थापित किए हैं। तो यहाँ पे हम सब लोगों की समझने की जरूरत है। हिंदू मुस्लिम में आपस में लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है। SC NT एवं और बाकी के जाति धर्म में लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है। जो ऐसे काले कानून लाते हैं उसके विरोध में लड़ने की हमको सबको जरूरत है। अभी नया नगर का है, कल उपतन की बारी आएगी, ये मछुआरों पे भी आने वाले। तो मेरी वहां के कोली समाज से भी रिक्वेस्ट है, आप लोग भी इस आंदोलन में शरीक हो जाओ। क्योंकि ऐसा मत देखो, क्योंकि दिल्ली में मुस्लिम लोग के घर टूटते थे तो हिंदू लोग बहुत खुश होते थे, बाद में हिंदुओं के भी घर टूटे। इसलिए आप लोग इस आंदोलन में हमारा साथ दो।